Alternative sources of finance. What it means? फाइनेंस आपको पता है इज द लाइफ ब्लड ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस. हर बिजनेस चाहे वो स्मॉल स्केल है, माइक्रो यूनिट है, मीडियम स्केल है, लार्ज स्केल है, मे बी अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ट्रेडिंग यूनिट है, अ सर्विस टाइप ऑफ इंडस्ट्री है, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस है, ईच एंड एवरी, इवन एग्रीकल्चर सेक्टर है, सबको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है. It is the lifeblood of each and every business, and all economic activities are related to the finance. जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए ब्लड की सर्कुलेशन कंपलसरी है, फाइनेंस की सर्कुलेशन भी हर बिजनेस के लिए कंपलसरी है. चाहे वो छोटा बिजनेस है, मीडियम स्केल पर है, लार्ज एंटरप्राइज है, स्टार्टअप के लिए, रनिंग के लिए, एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन के लिए, हर जगह पैसे की रिक्वायरमेंट है. और जो हम इनिशियली किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अमाउंट यूज करते हैं, दैट इज नोन एज कैपिटल. और इन केस ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज इट इज शेयर कैपिटल. एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल इज बोरोइंग्स. अगर हमारे पास अपना पैसा नहीं है तो वी कैन टेक द लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स एज पर आर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द बैंक्स, फ्रॉम द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मे बी फ्रॉम द डिफरेंट अनसिक्योर्ड सोर्सेज. तो कैपिटल, बोरोइंग्स, रिजर्व्स, दिस इज आवर ओन मनी फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, ये सब सोर्सेज हैं. और इन्हीं सोर्सेज को जनरेट करने के लिए हमारे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. आपको हमने बहुत लेक्चर्स में सुना है, फाइनेंशियल ने पूरा लेक्चर भी फाइनेंशियल मार्केट्स पर दिया था आपको. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं. तो कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स दुनिया भर के हैं. तो ये सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ही हैं. राइट. अब बात आती है कि ये टॉपिक क्या है, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. ऑल्टरनेटिव सोर्सेज का मतलब क्या है? ट्रेडिशनली तो हमारे पास वन ऑफ द सोर्स टू रेज द फाइनेंस फॉर अ कंपनी इज इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ट्रेजरी बिल्स. ये सारे सोर्सेज हैं. यहां से हम अपनी फंड रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं. शॉर्ट टर्म के लिए हम कैश क्रेडिट लिमिट्स, वर्किंग कैपिटल लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ऐसी कुछ फैसिलिटीज यूज कर लेते हैं. तो पैसे की रिक्वायरमेंट जहां भी है उसको फुलफिल करने के लिए वी हैव वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड वी हैव कैपिटल मार्केट as well as money market to meet our capital requirements. लेकिन क्या इनके अलावा भी बोरोअर की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कोई और न्यूली इन्वेंटेड सोर्सेज हैं? उन्हें हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. ऑल्टरनेटिव इसीलिए कहा है, इन ऑल्टरनेट टू दीज सोर्सेज are there any other sources which fulfill the requirements of the borrower? Not only the corporate borrowers. Borrower can be an individual borrower, a corporate entity, a firm, a sole proprietorship concern, कोई भी हो सकती है. उनको मनी की रिक्वायरमेंट है, इंडिविजुअल को मनी की रिक्वायरमेंट है. मैं एक इंडिविजुअल हूं तो मुझे भी पैसे की रिक्वायरमेंट है. फॉर हाउसिंग, मुझे परचेज करना है कोई घर, पैसे की रिक्वायरमेंट है. मुझे कोई मूवेबल एसेट, for example I want to purchase a motor car, I want to purchase some electronic goods. जहां मुझे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए भी पैसा चाहिए, जहां मुझे अपना घर रेनोवेट करना है उसके लिए भी चाहिए, जब मेडिकल फैसिलिटी अवेल करनी है उसके लिए भी पैसा चाहिए. तो हर इंडिविजुअल को पैसे की रिक्वायरमेंट है. ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना है उसके लिए भी पैसा चाहिए. सिमिलरली कॉर्पोरेट एंटिटीज को इनिशियली भी कोई कैपिटल चाहिए. एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी पैसा चाहिए.
कोई न्यू प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करना है उसके लिए भी पैसा चाहिए, डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो एक नॉर्मल स्टार्टअप, न्यू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिजनेस यूनिट को भी पैसे की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, उसको रनिंग कंडीशन में लाने के लिए। जो हमारा जेस्टेशन पीरियड होता है ना शुरू का, वही हमें तंग करता है। अगर उसमें एक न्यूली सेटअप बिजनेस संभल गया तो चलता रहेगा, अगर वहीं डामाडोल हो गया, हिल गया, तो बिजनेस फेल हो जाएगा। तो बिजनेस स्टार्ट करना, सिर्फ कंसीव करना एक आइडिया कि चलो बिजनेस लगा लेते हैं और शुरू कर देते हैं, शुरू भी कर लिया तो चलेगा नहीं। जब तक उसको फीड करने के लिए एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मनी, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, और वो भी एडिक्वेट, और उसको रन करने के लिए, उसको सर्कुलेशन में लाने के लिए, उसकी प्रॉपर वर्किंग के लिए पैसा हर स्टेप पर चाहिए, फाइनेंस हर स्टेप पर चाहिए। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मनी की शॉर्टेज है। लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल, मनी की शॉर्टेज है। सैलरी नहीं दे पा रहे, मनी की शॉर्टेज है। यूटिलिटीज को पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रहे, मनी की शॉर्टेज है। रॉ मटेरियल नहीं परचेज कर पा रहे, मनी की शॉर्टेज है। प्लांट मशीनरी नहीं खरीद पा रहे, मनी की शॉर्टेज है। सोशल ऑब्लिगेशंस, अपनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस नहीं फुलफिल कर पा रहे, मनी की शॉर्टेज है। तो न्यूली स्टार्टअप बिजनेस को भी उन्हीं को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। माइक्रो यूनिट्स हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, स्मॉल स्केल, मीडियम साइज, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, सबको मनी की रिक्वायरमेंट है। और इसके लिए कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्या उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अलावा भी कोई सोर्स है जहां से ये न्यूली बिजनेस या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट्स अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके? उनको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। आज हम यही डिस्कस करेंगे, एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड डायरेक्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन ऑन अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। द फर्स्ट इज क्राउड फंडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। क्राउड इकट्ठा करना, जैसे हम कहते हैं ना झुंड हिंदी में, क्राउड। ऐसी छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा किसी को लेंड करना चाहते हैं,